नमस्कार दोस्तों आज कहानियों की श्रृंखला में मैं आपको सुनाऊंगी प्रसिद्ध साहित्यकार भीष्म साहनी जी की कहानी चीफ की दावत। दोस्तों ये कहानी आपको ले जाएगी ऐसे मिडिल क्लास फैमिली के अंदर, परिवार के अंदर, जो एक कश्मकश में रहता है, बहुत एक ऐसी ज़िंदगी जीता है जिस ज़िंदगी में इमोशंस कम हो जाते हैं, ना जाने किस कारणवश। आइए पहले कहानी को सुनते हैं और समझते हैं और उसके बाद इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये एक परिवार है जहां इस वक्त हस्बैंड और वाइफ जो है, परिवार की जो बहू और बेटा है, वो बहुत ही कंफ्यूज्ड हालत में है। वाइफ बिल्कुल गाउन पहन के तैयार है, उसने मेकअप भी किया हुआ है, लेकिन उधेड़ बुन में लगी हुई है जैसे कि तूफान आने वाला है बहुत बड़ा। और वहीं दूसरी तरफ जो बेटा है दोस्तों, वो कहीं ड्रिंक्स का अरेंजमेंट कर रहा है, कहीं कमरे की सजावट को अच्छी तरीके से देख रहा है और बहुत ही वो भी कंफ्यूज्ड है, और इतना कंफ्यूज्ड है, इतना परेशान है कि सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहा है। होता क्या है दोस्तों कि बेटे ने अपने बॉस को, अपने चीफ को दावत पर बुलाया हुआ है जो कि रात को 8 बजे से शुरू होने वाली है। और जब अपने चीफ को बुलाया ही है तो साथ में अपने और बहुत सारे कुलीग्स और उनकी वाइफ को भी बुलाया है। लेकिन इस पार्टी में डिफरेंट क्या है? इस पार्टी में डिफरेंट ये है दोस्तों कि चीफ जो है वो इंडियन नहीं है, वो बाहर के रहने वाले हैं, और उनकी जो वाइफ है वो भी बाहर की रहने वाली है, और बाकी सब सो कॉल्ड देसी दोस्त है, यानी कि अपने भारतीय फ्रेंड्स हैं, ऑफिस कोलीग्स हैं। सब कुछ हो जाता है दोस्तों, दोनों नहा धोकर तैयार भी हो जाते हैं, और अचानक जो है वाइफ अंदर से बहुत डरी और परेशान सी बाहर आकर इनसे कहती है कि सुनिए, आपने माँ जी के बारे में कुछ सोचा? बेटा जो होता है सिर पे हाथ रख करके बैठ जाता है कि हे भगवान, मैं इतना बिजी कैसे हो गया कि मैंने अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा। दोस्तों कहानी सुन के ऐसा लगता है कि उन्हें माँ की चिंता हुई, लेकिन बात बिल्कुल अलग है। उन दोनों को टेंशन इस वक्त ये हो रहा है कि माँ को कैसे इन सब लोगों से दूर किया जाए। वाइफ बहुत होशियार होती है, वाइफ सजेशन देती है कि सुनो ना, पड़ोस में जो इनकी विधवा दोस्त है उसके घर भेज दो, भले ही रात भर वहाँ रह ले। लेकिन बेटा जो होता है बिल्कुल मना कर देता है दोस्तों, क्योंकि उसको माँ से तो जो प्रॉब्लम है उसको उनकी उस फ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं घर पे ही माँ का कुछ अरेंजमेंट करूँगा, लेकिन इनकी ये दोस्ती दोबारा नहीं होने दूंगा। बहुत परेशान करती है और बहुत मुश्किल से उस दोस्त को हम लोगों ने उससे पीछा छुड़ाया है। तो अब किया क्या जाए? दोनों अपनी माँ के पास जाते हैं दोस्तों, और माँ के पास जाने के बाद माँ को कहते हैं कि माँ देख, आज ऐसे ऐसे पार्टी है। उसको पूरी स्थिति समझाते हैं दोस्तों। बूढ़ी माँ है, बिल्कुल हाथ पांव उसके ढीले पड़े हुए हैं, शरीर में ताकत नहीं है, दुबली पतली सी, बिल्कुल अपना सिर उठा के कहती है, तो बेटा तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? वो कहते हैं माँ, हम ये चाहते हैं कि आप ना 8 बजे तक खाना खा के प्लीज़ सो जाना, और अंदर से अपना दरवाज़ा बंद कर लेना, क्योंकि आप ना आजकल अब खराटे लेने लगी हो, और मैं नहीं चाहता कि आपके खराटों की आवाज़ मेरे दोस्त या मेरे चीफ सुन ले। माँ दोस्तों शायद स्थिति से समझौता कर चुकी है। माँ कहती है, बेटा जहाँ तक खराटों का सवाल है, अब उसमें मेरा वश नहीं है, मैं ये सब जानबूझकर नहीं करती, क्या करूँ, मुझसे सांस ही नहीं ली जाती है ढंग से, तो खराटे अपने आप आ जाते हैं, और कब आते हैं मुझे पता नहीं चलता। और जहाँ तक खाने की बात है बेटा, तो रहने ही दो, मुझे आज भूख नहीं है, तो मैं ऐसे ही सो जाऊंगी, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरी तरफ से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन बेटा और बहू जो होते हैं वो अभी भी डाउटफुल हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं माँ नज़र आ गई किसी को तो गड़बड़ हो जाएगी, तो क्या किया जाए। तो दोस्तों माँ को उनके पीछे एक कोठरी होती है, वहाँ वो उन्हीं का कमरा है, वहाँ ले जाते हैं, और कोठरी के बाहर जो है ना एक कुर्सी लगी होती है। तो माँ को पहले कहते हैं कि तू अंदर जा, और कोई अच्छे तेरे पास कपड़े हैं ना तो वो पहन के आ। माँ कहती है, बेटा कपड़े तो अब जो हैं वही हैं, मैंने कुछ नया तो खरीदा नहीं है, तो उसमें से जो ठीक लगेगा मैं पहन के आ जाती हूँ। दोस्तों वो एक पंजाबी परिवार है, तो वो एक सफ़ेद रंग की शलवार कमीज पहन के आ जाती है, और वो समय के साथ इतनी दुबली हो चुकी हैं कि वो शलवार कमीज के अंदर कहीं ना कहीं वो समा जाती हैं और डूब सी जाती हैं।
और आती हैं बाहर तो बेटा उनको देखता है, थोड़ा नाक भौं सिकोड़ता है, लेकिन चलो ठीक है, दुपट्टा उनके सिर में कहता है अच्छे से लगा लो, और उन्हें उस कुर्सी में बैठने को कहता है। वो कुर्सी में बैठ जाती हैं दोस्तों, और उनको उनको ये कहता है कि आप कुर्सी से ना बिल्कुल प्लीज़ हिलना मत यहाँ से। माँ आराम से पाँव ऊपर करके कुर्सी में बैठ जाती है, और बेटे को ये भी बर्दाश्त नहीं होता दोस्तों। वो कहते माँ ऐसे नहीं बैठोगी, कहीं घूमते घामते मेरे चीफ बाहर आ गए, मेरे दोस्त बाहर आ गए तो क्या लगेगा, कैसे बैठी हुई हो आप, एक तो अच्छे से दुपट्टा ढक लो क्योंकि आपके आधे बाल है नहीं सिर पे, सब झड़ चुके हैं, और प्लीज़ आप जो है ना पाँव को नीचे लटका कर ही बैठना, ढंग से बैठना, ताकि अगर ऐसी कोई स्थिति आए कि वो आपको देख लें तो मेरे को अजीब सा ना लगे। दोस्तों माँ बैठ जाती है। खैर लोग आना शुरू होते हैं, पार्टी शुरू होती है, और सारे के सारे उनकी आओ भगत में लग जाते हैं। चीफ बाहर बैठ के अपने ड्रिंक्स ले रहे हैं और आदमियों के साथ पार्टी कर रहे हैं, और औरतें दोस्तों एक कमरे में बैठी हैं, और जैसे उनके लिए तो वो एक देवी समान हो गई है चीफ की वाइफ, जो एक गाउन पहन के आई हैं, बिल्कुल इंग्लिश अटायर में आई हैं, और सब जो है उनसे बातें कर रहे हैं, उन्हें इंडिया के बारे में बता रहे हैं, और वो भी पूरे इंटरेस्ट के साथ उनकी बातें सुन रही है। काफ़ी रात हो जाती है दोस्तों, 10:30 बज जाते हैं, और सब अपनी लास्ट ड्रिंक्स लेके अब खाना खाने के लिए बाहर की ओर चलने लगते हैं। खाना जहाँ सर्व हुआ होता है दोस्तों, वो माँ की कुटरी के बगल से वो रास्ता निकलता है, तो अनायास ही ऐसा होता है कि बॉस की नज़र माँ पे पड़ जाती है, और बॉस से कुछ सेकंड पहले माँ पे नज़र पड़ती है बेटे की। माँ को देखते ही दोस्तों बेटा जो होता है बिल्कुल बिल्कुल सहम जाता है, उसका सारा नशा जो है वो काफुर हो जाता है, और घबरा जाता है वो, क्योंकि जिस हालत में उसने शाम को माँ को उस कुर्सी पे बिठाया था, माँ उसी हालत में उस कुर्सी पे बैठी हुई है, और उसे गहरी नींद आई हुई है, और उसकी दुबली पतली सी कमज़ोर सी जो गर्दन है दोस्तों, कभी दाएं लटक रही है कभी बाएं लटक रही है, और जहाँ भी लटक रही है वहाँ गहरी नींद के साथ उनके खर्राटे भी सुनाई दे रहे हैं। यहाँ भी बेटे को माँ पे दया नहीं आई है दोस्तों, उसको तकलीफ़ हुई है कि मेरे चीफ ने आखिरकार मेरी माँ को देख लिया। लेकिन चीफ जो होते हैं दोस्तों वो बिल्कुल अलग होते हैं। वो आते हैं, माँ को उठाते हैं, माँ जी को नमस्ते करते हैं, और हेलो करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। माँ तो माँ है दोस्तों, हाथ बहुत कमज़ोर है, ताकत नहीं है, तो वो गलती से उल्टा हाथ आगे बढ़ा देती हैं। बेटा टोकता है कि माँ उल्टा नहीं, सीधा हाथ आगे बढ़ाओ जैसे चीफ ने बढ़ाया है, लेकिन चीफ इस बात को माइंड नहीं करते दोस्तों, और उनका उल्टा हाथ पकड़ के अच्छे से उनसे हाउ डू यू डू कहते हैं। माँ बेचारी, उससे कहाँ से इंग्लिश आएगी दोस्तों, वो कहती है हाउ डू डू। बेटा सहज हो जाता है, बेटा परेशान हो जाता है, लेकिन चीफ हर चीज़ को बहुत लाइटली ले रहा होता है दोस्तों, और माँ जी से पूछता है कि आपके पंजाब की क्या चीज़ें फेमस है, क्या आपको कुछ बनाना आता है। माँ अपने बेटे की तरफ क्या क्या कहती है कि बनाती थी लेकिन अब नहीं बनाती, क्योंकि अब ना मेरे में ताकत है, ना मैं नहीं बनाती, मैं किचन में नहीं जाती। तो बेटा कहता है माँ तो क्या हुआ, बना देना ना। चीफ फिर बातों को बदल देते हैं दोस्तों, और कहते हैं कि अच्छा मुझे बताइए कि पंजाब की क्या चीज़ प्रसिद्ध होती है, कोई कपड़ा, कोई पहनने वाली चीज़। तो वो माँ को कहता है, माँ की तरफ देख के कहता है होता है ना फुलकारी, यहाँ की कढ़ाइयाँ बहुत फेमस होती है। माँ तेरे पास है ना कोई पुरानी फुलकारी पड़ी हुई, प्लीज़ दिखा ना मेरे चीफ को। माँ टूटे फूटे लंगड़े से हाथों से मतलब पाँव से जो है दोस्तों अंदर जाती है, और एक फटा पुराना सा दुपट्टा अपना पुराना लेके बाहर आती है और चीफ को दिखाती है। चीफ उसकी बहुत तारीफ़ करता है दोस्तों, और माँ जी से कहता है कि माँ जी आप मेरे लिए भी कुछ बनाओगे या मुझे ये फुलकारी बनाना सिखा दोगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, किसी भी देश का जो कल्चर होता है उसके बारे में सब जानना चाहता हूँ। माँ जब तक बोलती, बेटा हाँ में हाँ मिलाता है दोस्तों, और कह देता है कि हाँ हाँ मेरी माँ अच्छे से आपके लिए कुछ ना कुछ तो बना देगी और मैं आपको वो गिफ्ट करूँगा। रात आगे बढ़ती है दोस्तों, सब खाना खाते हैं और सब चले जाते हैं। बात दूसरे दिन सुबह की है दोस्तों। माँ जी अपने कमरे में चुपचाप सहमी सी बैठी हुई है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये डर लगा हुआ है कि अब आज मैं बहुत तेज डांट खाने वाली हूँ अपने बेटे से, क्योंकि उसने मुझे कहा था सोना मत, खराटे मत लेना, लेकिन मेरे से वो गलती हो गई। दरवाज़ा खटखटाता हुआ बेटा कमरे में आता है दोस्तों, और माँ डर जाती है बहुत तेज, लेकिन बेटा उन पे चिल्लाता नहीं है और ना ही उन्हें कुछ डांटता है, और बड़े प्यार से माँ के साथ बैठ के कहता है कि माँ
तेरी चीज़ें देख के, तुझसे मिलके मेरा चीफ तो बहुत खुश हो गया, और अब सुनना उनके लिए फुलकारी बना देगी। तो माँ अपने बेटे की तरफ देखती है, क्योंकि उसे ये उम्मीद होती है दोस्तों कि बेटा तो माँ की स्थिति समझ सकता है ना। जब बच्चों के बिना कुछ बोले माँ बच्चों की हर तकलीफ़ को समझ जाती है, तो बेटा भी समझेगा। वो बेटे की तरफ प्रश्न भरी निगाहों से देखती है दोस्तों, और उसे कहती है, बेटे मेरे में जान नहीं है, मैं नहीं बना पाऊँगी। तो बेटा थोड़ा नाराज़ सा हो जाता है दोस्तों, और थोड़े से गुस्से वाले टोन में उनसे कहता है कि माँ, आज अगर आप बना देती, अगर आप हाँ बोल देती हैं, तो मेरा चीफ मुझसे खुश हो जाएगा। खुश होगा तो वो मेरा प्रमोशन करेगा, और मैं भी एक दिन उनकी तरह बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाऊंगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दूसरे लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेंगे और चीफ को कुछ ना कुछ और उपहार दे के खुश कर लेंगे। दोस्तों, भारतीय जो माँ होती है ना, वो बहुत इमोशनल होती है। वो जल्दी बीमार भी इसलिए पड़ जाती है, जल्दी तकलीफ़ में भी इसलिए चली जाती है, क्योंकि वो अपना सारा जीवन जो है ना दोस्तों, अपने पति, अपने बच्चों के दुख सुख, उनके प्रमोशंस, उनके आगे बढ़ने में निकाल देती है। और ये कहानी एक घर की नहीं, ये हज़ारों घर की कहानियाँ हैं। और ऐसा ही इस घर में भी हो रहा है दोस्तों, कि माँ जो है कहती है, अच्छा बेटा, एक हल्की सी मुस्कान अपने मुंह में लाके कहती है, अच्छा बेटा, अगर मैं फुलकारी बना दूंगी तो तू बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, तेरा प्रमोशन हो जाएगा। वो कहता है, और नहीं तो क्या माँ। तो दोस्तों, वो उससे प्रॉमिस कर देती है कि ठीक है, जैसे भी होगा, कांपती हाथों से ही सही, मैं फुलकारी जरूर बनाऊंगी। कहानी यहीं समाप्त हो जाती है दोस्तों। तो क्या कहते हैं आप दोस्तों? ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ। मुझे बताइए, इस कहानी में जो कुछ हो रहा है, क्या ऐसा कभी आपने अपने आसपास फील किया है? क्या आपसे कभी ऐसी गलती हो गई है कि आप उन पेरेंट्स को समझ नहीं पाए हैं, जिन पेरेंट्स ने आपके लिए बहुत कुछ सच में किया हो? मैं यहाँ पे उन माँ बाप की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ दोस्तों, जो मस्त रहे और खुद भी, मतलब उन्होंने पूरी ज़िंदगी आराम से निकाली है, और ना अपने बच्चों से कुछ एक्सपेक्ट किया, ना अपने बड़ों से, और बड़े स्ट्रगल होकर अपनी लाइफ आगे बढ़ा ली। लेकिन मैं ये क्वेश्चन उन पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए रख रही हूँ दोस्तों, जिन्होंने अपने जीवन में इस चीज़ को का अनुभव किया है कि उनके माँ और पिताजी ने सचमुच उनके लिए बहुत कुछ किया है, और जब अब आपका समय आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप चूक रहे हैं, आप सेल्फिश हो रहे हैं अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ में, और उस वजह से आप उन्हें टॉलरेट भी शायद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको उनसे कोई काम है। क्योंकि इस कहानी में भी दोस्तों एक ऐसा क्षण आता है जब माँ को अच्छी तरह से इस बात का रियलाइजेशन है कि मैं इन लोगों के लिए बोझ बन चुकी हूँ, और वो अपने बेटे से कहती है कि बेटा प्लीज़ मुझे हरिद्वार पहुँचा दो, मैं वहाँ खुश रहूँगी, अपने ज़िंदगी के कुछ आखिरी साल जो है भगवान का नाम लेके बिताऊँगी। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों, बेटा क्यों मना कर देता है? बेटा इसलिए नहीं मना करता कि उसे माँ की चिंता है। वो माँ को कहता है, हाँ तू तो चाहती है ना कि मैं अपनी सोसाइटी में बदनाम हो जाऊं, और लोग ये बोले कि देखो अपनी माँ को नहीं पाल पाया। बहुत कश्मकश, बहुत अजीब सी कहानी है दोस्तों, बहुत अजीब सी रियलिटी है ये, और भगवान न करे किसी के साथ भी ऐसा हो। आप लोगों से विनती करती हूँ दोस्तों कि मिल बांट के खाएं, मिल बांट के रहें, और अपने घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनके साथ, मैं जानती हूँ इजी नहीं होता, टफ़ होता है, क्योंकि एक गैप होता है बहुत बड़ा, आप स्ट्रगलिंग फेज़ में होते हैं, वो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में होते हैं, तो आप अपने कष्टों के साथ उनको भी उनकी भी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन जब भी आपका मन थोड़ा घबराए, जब भी आप थोड़ा परेशान हो, तो कहीं ना कहीं अपने बचपन की बातों को याद करें, और अपने आंखें बंद करके अपनी माँ और पिताजी के उस समय को याद करें कि किस तरह से उन्होंने आपको एक खूबसूरत ज़िंदगी दी, और आज आप जो भी हैं उनकी वजह से हैं। आशा करती हूँ भीष्म साहनी जी की ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी दोस्तों, और आपको इससे कुछ ना कुछ प्रेरणा ज़रूर मिली होगी। फिलहाल चलती हूँ और मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार।